जय हिंद। चीन और पाकिस्तान अपने चालबाजों से बार बार बाज नहीं आ रहा। इन दोनों का जो कमीनापन है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इंडिया के प्रति। ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि दोनों आपस में एक बार मीटिंग बनाते हैं, फिर इंडिया को कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान, ये दोनों इस तरह करके परेशान करना शुरू कर देते हैं। हर हर बार की भांति इस बार भी इंडिया ने नया नया टेक्नोलॉजी के अनुसार, नया नया विमानों के अनुसार इन लोगों का जो अक्ल है वह ठिकाने में लगाने जा रही है। इस बार भी इंडिया जो है वह अपना जो डिफेंस सिस्टम है, एयरबेस जो डिफेंस सिस्टम है, उसको काफ़ी अधिक मजबूत कर रहा है। अब यह मजबूत कैसे कर रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास क्या है कि जैसे दुश्मन देशों से कोई आ रहा है, मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई हवाई जहाज आ रहा है, रॉकेट आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, हम लोग कैसे पता करेंगे? इसलिए हम लोग के इससे पहले 5 ऐसे विमान थे, 5 ऐसे फाइटर जेट थे जो इसको पता करने के लिए थे, लेकिन अब इससे सुधार करके इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हमारे देश में पहले से 5 मौजूद थे, जिसमें से 3 इजराइल से खरीदा गया था और 2 नेत्र था, जो भारतीय में ही इसको मॉडिफाई करके बनाया गया था। अब इसमें 6 और ऐड किया जा रहा है, जिसमें से लगभग अब टोटल 11 हो जाएंगे और आसानी से हम लोग निगरानी रख पाएंगे किसी भी देश से। जैसे आज से लगभग कुछ दिन पहले, यानी लगभग 1 साल हो चुका है, जब हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुसेड़ दिया था। यानी पाकिस्तान में जब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ दिया था, पाकिस्तान वाले क्या बोले थे? हम ब्रह्मोस मिसाइल को देख रहे थे लेकिन हम पकड़े नहीं। अरे छोटा, उसको देखना है कि उसको रोकना है, पकड़ना है, यही बात होता है। इस तरह से सोचने वाली बात यह है, क्या अगर चाइना भी इसी तरह से कोई मिसाइल छोड़ दे जो इंडिया आ जाए, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? मान लीजिए कि इंडिया के किसी शहर पे गिर जाए, पूरा तबाह हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान का भी कोई मिसाइल आ जाए, हालांकि पाकिस्तान का आएगा नहीं, बट मान लेते हैं। मानने में हम लोगों को क्या जाता है? बचपन में तो हम लोग बहुत चीज़ मानते मानते माना कि एक्स बराबर ये है वो है, बहुत मान लिए। फिर भी मान लेते हैं मे भी कि अगर पाकिस्तान का भी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? उस स्थिति में हम लोगों का अब जो निगरानी रखने के लिए अब हम लोगों के पास जो है वह एयर डिफेंस को काफ़ी मजबूती दिया जा रहा है। और उसमें से 6 एम्ब्रेयर विमान को ऐड किया जा रहा है। और अधिक एम्ब्रेयर विमान क्या है? या ब्राज़ील का विमान है, इससे अभी हम लोग सेवा में, इसको अभी हम लोग निहित हैं अभी इंडिया में, क्योंकि ये पहले से मौजूद है। ये ब्राज़ील से हम लोग खरीदते हैं, इसी पर बेस, एम्ब्रेयर विमान पर ही बेस है। और जो 6 अभी जो बनने वाला है, नेत्र बनने वाला है, नेत्र 1, जिसे आसमान की आंख भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये आसमान से ही देखता है कि कौन सा देश का मिसाइल कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे आता है चोट्टा ही अपने यहाँ क्या करता है, उसका उपाय ढूंढता है इसको कैसे गिराया जाए। और ये रिकॉर्ड करके नहीं रखता अपने यहाँ इन्फॉर्मेशन, ये वहाँ से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करता है नीचे दिल्ली में, यानी कि या फिर बेंगलोर में, जहाँ भी इसका जो सेंटर जो बनाया जाता है, कंट्रोल रूम जहाँ बनाया जाता है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, लाइव इन्फॉर्मेशन कि यहाँ से ये चोट्टा आर लोकरम मार मार। इस प्रकार से वह यहाँ से, और इंडिया वाले इस प्रकार से क्या होते हैं, एयर डिफेंस को तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है और वह क्या करता है, उसे तुरंत दौड़ा के मारता है एकदम। इस तरह से पहले से 5 मौजूद थे, अब यहाँ 6ठा यानी 6 और यहाँ पे लाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो आने वाला है वह मेड इन इंडिया के कैटेगरी पर आने वाला है। हालांकि यह पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया पर नहीं है। हालांकि इसका जो पहले से जो लिया गया है एम्ब्रेयर सिस्टम, इसका जो एम्ब्रेयर विमान जो पहले से जो लिया गया है इसी पे बेस है, लेकिन ये ये ब्राजील का टेक्नोलॉजी है, उसी को हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग को बनाने वाले हैं इस बार नेत्र 1, यानी नेत्र हम लोग बनाने वाले हैं विमान। इसके पश्चात ये जो लगभग जो बनने वाली, इसका जो बजट आने वाला है लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका खर्च आने वाला है सिर्फ। और यह भारतीय कंपनी द्वारा बनाई जाएगी, डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इन डीआरडीओ कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। नेत्र 1 से पहले एम्ब्रेयर हम लोगों के सेवा में, जो बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा प्रदान कर रही है, ताकि आज तक किसी भी चाइना या पाकिस्तान के मिसाइल का या फिर कोई भी फाइटर जेट का बिना परमिशन का, बिना किसी को जानकारी का इंडिया में एंट्री करने का आज तक हिम्मत तक नहीं हुआ है। तो छोड़िए एंट्री कैसे उन लोग कर पाएगा, सो हिम्मत तक नहीं हुआ है, हिम्मत तक नहीं जुटा पाया, वह एम्ब्रेयर की सहायता से हम लोग नहीं कर पाया। पहले डीआरडीओ ने अभी देखिए फिलहाल 330 एयरबस पर 6 एवैक्स मतलब होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये जो कंट्रोल करता है 330 पर ये 6 एयरबोर्न लगाया गया, यानी कंट्रोलर सिस्टम। उसको मान लीजिए कि आपके यहाँ 10 बस है, तो उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा? मान लीजिए कि कोई बड़ा शहर है, वहां से बस खुलती है 5 बस, तो एक इस शहर में लगाए, मान लीजिए
तो दिल्ली में लगा दी, एक तो मुंबई में लगा दी। दिल्ली से आपका 5 बस खुल रहा है, 5 बस आपका मुंबई से खुल रहा है। इस प्रकार से टोटल 10 बस को कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 330 एयर बस है, उसको 6 एवेक्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। 6 इसका सेंटर है, उसको बनाया गया है। अब हम लोग नेत्र विमान की खासियत जान लेते हैं। नेत्र विमान यदि हम लोग बना रहे हैं तो इसका क्या क्या खासियत हो सकता है? क्या यह चीन के जहाजों को भी देख पाने में, रोक पाने में सक्षम होगा? जी हाँ, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करने चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका यदि हम लोग खूबियां जानते हैं तो यह जो विमान है यह बहुत ही एक उच्चतम कैटेगरी का है। यह बहुत ही सक्षम है। यह चीन का हो, पाकिस्तान का हो, रसिया को, अमेरिका का हो, सिर्फ F-35 को छोड़कर। F-35 अभी रडार के कैप्चर में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। F-35 को अभी कोई नहीं पकड़ सकता। उसके अलावा बाकी बात, ये जितने भी आएंगे सभी को ये पकड़ सकता है F-35 के अलावा। शायद F-35 का भी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, वैसा टेक्नोलॉजी अगर इसमें लग जाए तो बढ़िया है, लेकिन अभी वो रडार के पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से F-35 किसी भी देश की बस की बात नहीं है कि वो क्या करे, F-35 को कंट्रोल करे, F-35 को पकड़ सके। यहां तक कि अब जो अमेरिका का जो F-35 जो खो गया था, वो बहुत ही चिंतित हो गया था, क्योंकि उसका फोटोकॉपी मार के कोई दूसरा देश ना तैयार कर ले, नहीं तो छोटा अगर अमेरिका से सब लड़ लेगा। अमेरिका जल्दी से F-35 किसी को देता नहीं है। जो पूरा चीन का, रूस का जो पूरा कट्टर है वही सबको देता है, उसके अलावा या किसी को भी नहीं देता है। छोटा जानता है कि आज हम इसको देंगे, कल हमरे पर ही उपयोग करेगा, इसलिए वो देता ही नहीं है। बहुत ही गिने चुने हुए देश को ये दे रखा है, जैसे इंग्लैंड वगैरह को, कुछ देशों को दे रखा है। बाकी वो किसी को जल्दी से देता नहीं है। भारत को भी यह बेचने वाला था, लेकिन भारत ने इसका साफ मना कर दिया। हालांकि इसका बजट बहुत ज्यादा है। जो F-35 है वह मॉडर्न युग का है, लेकिन यह इसका बजट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत इसको प्रीफर नहीं करता है। उसी प्रकार से यह भी है, जो F-35 को शायद नहीं पकड़ सकता है, शायद या कॉन्फिडेंट नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो रडार के जो पकड़ में नहीं आएगा, वो किसी भी चीज के पकड़ में नहीं आ सकता। और ये उसके अलावा ये सभी चीज को पकड़ने में, उसको रोकने में, उससे जानकारियां जुटाने में किलोमीटर, काफी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सक्षम है। यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मनों के जो उधर से आ रहा है पता करेगा, उधर से चीन से चोट्टा, चीन छोड़ा है चोट्टा, वहां से देखे ये चोट्टा है, कुकुर पाकिस्तान, कुत्ता की मैप की तरह इसका नक्शा मिल रहा है, पाकिस्तान छोड़ दिया हमरा पर, फाइट ये थी मिसाइल, मार चोट्टा इसको कुदा के। इस तरह से मतलब कि ये भी कैप्चर कर सकता है, ये भी देख सकता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता कर सकता है, लगभग 450 से 500 किलोमीटर दूर तक ही अपना दुश्मन को गैस कर सकता है वहीं से। और यहाँ रडार में आते उसका रेडिएशन जो होता है वो निकलता है, तो वहीं से क्या करता है, गैस कर लेता है आसानी से, इसके रडार में आते ही। और पिछला बार जो ब्रह्मोस जो पाकिस्तान में गिरा था, उसको पाकिस्तान वाला कभी भी गैस नहीं कर पाया था। यह खतरनाक हमारा मिसाइल है, पाकिस्तान के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कर क्या पाएगा उसके अलावा पाकिस्तान। इसलिए हम लोगों ने इसको अधिक डेवलपमेंट किया है, इसको अधिक ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि इस प्रकार के हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो दुश्मन देशों की क्या करे, दुश्मन देशों की फाइटर जेटों को आसानी से या फिर कोई भी मिसाइल हो उसको आसानी से पता कर सके, उसे रोक सके। DRDO के द्वारा यह विकसित किया जाएगा। अभी हम लोगों के 5 ही ऐसा विमान है जो अभी हम लोगों के सेवा में नहीं थे, जो 3 इजराइल से हम लोग खरीदे हुए हैं और 2 हमारे ब्राजील के ये जो है एम्ब्रेयर, इसके बेसिस पे हम लोग के यहाँ यानी नेत्र को मॉडिफाई करके बनाए हुए हैं, एम्ब्रेयर को मॉडिफाई करके नेत्र बनाए हुए हैं। वही 2006 हम लोग और बना रहे हैं, DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है, इंडिया में बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया होगा, कोई चाइना इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। अब हम लोग को यहाँ पे सीधा सीधे देखने को मिलेगा। और इस फाइटर जेट में, इस जहाज में कोई भी किसी भी प्रकार का कैमरा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सिर्फ अपने सिग्नल से यह लाइव टेलीकास्ट करता है और सिर्फ ये लाइव दिखाता है। यहाँ पे जो इसका नीचे जो कंट्रोल रूम होता है, चाहे बेंगलोर में और दिल्ली, जहां से भी इसको कंट्रोल किया जाए, वहां इसका सिर्फ डेटा सारा रिकॉर्ड होता है। बाकी बात यहाँ पे इसका जेट में इसका कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खैर, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि भारत यह जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहा है, जो फाइटर जेट जो बना रहा है, कितना बेटर हो सकता है भारत के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और जाते जाते आप लोगों का जय हिंद, वंदे मातरम।